खबर राजधानी पटना से है, जहां आपको बता दें कि श्री शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर पी देशमुख पटना आए, जहां उनका एस्टेको सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के एमडी धीरज कुमार ने पटना एयरपोर्ट पर स्वागत किया। वहीं उसके बाद प्रेस वार्ता कर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से श्री शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस के यूनिवर्सिटी के चेयरमैन आईपी मिश्रा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के बच्चे काफ़ी प्रतिभाशाली हैं, उन्हें बस मौका मिलने की ज़रूरत है, जो हम लोग लेकर आ रहे हैं और अपने कॉलेज के माध्यम से उनके भविष्य को संवारने का काम करेंगे। वहीं मौके पर मौजूद श्री शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस के डायरेक्टर पी देशमुख ने कहा कि इंजीनियरिंग की सारी ब्रांचेज उपलब्ध है, साथ ही एमबीए, एमसीए के साथ फार्मेसी की सारी पढ़ाई कराई जा रही है। वहीं एस्टेको सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के एमडी धीरज कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार के बच्चे आर्थिक कमजोरी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जबकि सरकार के तरफ से सारी सुविधाएं दी गई है। इसी के तहत बिहार सरकार के द्वारा दी गई एजुकेशन लोन के तहत हम लोग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने, साथ ही साथ हमारे यूनिवर्सिटी में बच्चों के रहने खाने की सारी सुविधाएं दे रहे हैं। सुनिए मीडिया से बात करते हुए एस्टेको सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के एमडी धीरज कुमार ने और कुछ क्या कहा। हर तरीके के कोर्स का अलग अलग फी डिजाइन है। चेयरमैन साहब ने भी बताया कि उन्होंने स्कॉलरशिप डिजाइन किया है जिसमें ज़्यादा फी था। बिहार के बच्चों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप पैकेज लिया गया, जिसमें 5,20,000 में नॉन सीएस और 5,60,000 में सीएस। इसके अलावा बी फार्मेसी है जो अभी 6 लाख रुपये और एमबीए और एमसीए जो 3,20,000 में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ये जो पैकेज है उसमें खाना, रहना, पढ़ना सब कुछ है, सब सुविधा दे रहे हैं जी, मतलब उसी पेमेंट में। जी जी हाँ, हॉस्टल और स्टडी कंबाइंड इसी पैकेज। और क्या कुछ योजना है सब बिहार के जो छात्रों के लिए, क्या कुछ है? बिहार के छात्रों के लिए देखिए, प्रतिभा में हम अगर हम अपना ये कहें कि अपनी पढ़ाई करें तो ये बेहतर नहीं है। दुनिया जानता है कि बिहार के पास क्या प्रतिभा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार हमेशा से अव्वल रहा है, आगे भी रहेगा, लेकिन सही स्तर, सही जगह नहीं मिलने के कारण कुछ प्रतिभावान व्यक्ति भी, स्टूडेंट्स वो अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाने, तो उसके लिए हमने श्री शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस जिसका 85% का प्लेसमेंट है, 85 के करीब 95% का प्लेसमेंट है, तो हमने अप्रोच किया मिस्टर आईपी मिश्रा जो चेयरमैन है श्री शंकराचार्य ग्रुप के, की शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज, शंकराचार्य नर्सिंग कॉलेज, शंकराचार्य फार्मेसी कॉलेज, शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस, सारी जितनी भी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट कोर्सेज वो सारा। सर, बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे? ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए हम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म है और हमारे बहुत सारे मित्रगण जो यहाँ उपस्थित हैं और बिहार के हर जिलों से आए हुए हैं, तो उनके माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि हर शिक्षक तक, हर बच्चों तक पहुंचने का प्रयास हमारा रहेगा। और अभी तो बहुत कम समय है, कोशिश है कि अगले 2 वर्षों में हम बिहार के हर बच्चों तक करीब पहुंचे। कितने बच्चों को टारगेट आपने किया होगा सर? पहले साल बच्चों का टारगेट है। सर, अच्छी शिक्षा के लिए हमेशा बिहार के बच्चों को प्लान करना पड़ा बिहार से, लेकिन अब क्राइटेरिया तो नेशनल मेडिकल कमीशन तय करता है, कॉलेज को तय करने का कोई हक नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर कॉलेज प्रबंधन से अगर कुछ भी संभव हो सकता है तो मैं अथक प्रयास करूंगा कि बच्चों को जो भी सुविधा मिल पाए एडिशनल तो वो मिले, क्योंकि नेशनल मेडिकल कमीशन के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी क्राइटेरिया बनाया हुआ है कॉलेजेस को उसको फुलफिल करना है। इन स्पाइट ऑफ दैट अगर मान लीजिए किसी बच्चे को किसी चीज की आवश्यकता होती है जो सरप्लस हो बच्चों के लिए, तो हम कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से कोशिश करेंगे कि उनको मुहैया कराया जाए, सोल्व सके। मैं चाहता हूँ एक बहुत अच्छी शिक्षा सिर्फ प्रोफेशनल सिर्फ जॉब के लिए नहीं, वरन एक बहुत अच्छे इंसान बनने की भी शिक्षा वहाँ दी जाती है। वहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, कितने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है वो भी होते हैं, स्पोर्ट्स भी होते हैं, एनएसएस है, एनसीसी है, और साथ ही साथ सबसे है कि स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसके लिए वहाँ सपोर्ट भी है। क्योंकि मैं जरूर कहना चाहूँगा कि अब ऐसा समय आ गया है कि जिसमें बच्चे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी जा सकते हैं, हायर एजुकेशन भी जा सकते हैं। एएस है, ईएस के लिए, आईएएस और ईएस के लिए तो बिहार एक माना गया है।
लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो भिलाई एक बहुत अच्छा शहर है और जिसमें हम लोग बीच बीच में एक्सपर्ट के द्वारा सब सेशंस कराए जाते हैं। तो जिस बच्चे के जिसमें रुचि होती है उसको उसका ज्ञान, उसका नॉलेज उसको ट्रांसफर किया। अभी बिहार झारखंड से कितने बच्चे हैं सर? बिहार झारखंड के आज के डेट में कम से कम नहीं भी तो हमारे पास, जैसे सबने भी बताया कि 25% तो बच्चे हैं। कैसा मेरिट प्लेसमेंट को लेकर क्या है सर? प्लेसमेंट हमारा A1 है। आप उसको बाय नेम बाय इससे आप कर सकते हैं कि बच्चे का नाम हमने इसमें डाल के रखा है। अभी 1050 इस सेशन में प्लेसमेंट हुआ है और करीब करीब 251 कंपनीज हमारे आज तक विजिट कर चुकी है। स्टिल अभी प्लेसमेंट चल रहा है क्योंकि अभी सेशन कंप्लीट नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। लोग भिलाई में कार्यरत है और हमारे यहाँ मेरिट पोजीशन पे एडमिशन होती रही है। तो बहुत सारी इंक्वायरीज हम लोग अपने कॉलेज के लेवल पे थोड़ा वॉल्यूम बढ़वा दीजिए, वॉल्यूम बढ़वा दीजिए। लेकिन जब समझ में आए कि यहाँ के बच्चे बड़े प्रतिभाशाली हैं और यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए बिहार सरकार द्वारा बहुत अच्छा सहयोग और सपोर्ट किया जा रहा है, तो उसी के मद्देनजर रखते हुए मिस्टर धीरज ये हमारे जो स्टेको सर्विसेज है उस ऑफिस में सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जो भी क्वेरीज है, जो भी उनके क्वेश्चन है, सवाल दिमाग व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही साथ एक दूसरा ऑफिस हम लोग 7 दिन में स्टार्ट कर रहे हैं, तो पूरा कंप्लीट वो श्री शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस के लिए रहेगा। तो बच्चे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या साथ ही साथ वेबसाइट है, हमारे नंबर्स भी दिए हुए हैं। लेकिन मैं सभी से आह्वान करना चाहूँगा कि मिस्टर धीरज जो है स्टेको सर्विसेज उनसे कांटेक्ट करें तो उन्हें लोकल लेवल पे ही सब जानकारी मुहैया करा दी जाएगी। बच्चे वहाँ किस विषय का होगा वहाँ पढ़ाई? क्या सौगात लेकर आ रहे हैं सर बिहार के छात्रों के लिए? सौगात ये है कि एक तो हमारे पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के सभी ब्रांचेस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और तमाम जितने भी इमर्जिंग एरियाज के ब्रांचेस हैं। इंजीनियरिंग में पीजी के हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में 12 डिसिप्लिन में हमारे इंजीनियरिंग है। साथ ही साथ हमारे यहाँ MBA है, MCA है, फार्मेसी के कोर्सेज है, B फार्मा है, D फार्मा है, PhD तो सभी ब्रांचेस में है। साथ ही साथ हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसमें कॉमर्स के, उसमें कंप्यूटर एप्लीकेशंस के, उसमें जर्नलिज्म के, इतने तमाम जितने जरूरत है, आज की जरूरत है और भविष्य की जरूरत की ब्रांचेस है वो सब अवेलेबल है। प्लेसमेंट को लेकर क्या? एक ही स्टेज पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी कोर्सेज अवेलेबल है और सबसे बड़ा मेडिकल का एक बहुत बड़ा कोर्स वहाँ अवेलेबल है। बिहार आने का उद्देश्य क्या है सर? बिहार आने का उद्देश्य वही है, मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा भाषण में मेरे, कि एक्चुअली इनने अप्रोच किया था और ये कहा था कि बिहार सरकार द्वारा 4 लाख रुपए प्रोवाइड किए जा रहे हैं लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। अब चूंकि हमारे मेरिट के हिसाब से है तो फिर हमारे चेयरमैन साहब ने उस परिस्थिति को समझा, चूंकि उनका अनुभव है भी, उन्होंने अपने भाषण में भी कहा, एड्रेस में भी कहा कि बिहार के बच्चे, बिहार झारखंड के बच्चे बहुत प्रतिभाशाली है और ये हमारा अनुभव भी है। व्यक्तिगत मेरा तो है, पूरे कॉलेज का अनुभव है कि बहुत ही प्रतिभाशाली, खासकर मैथमेटिक्स फिजिक्स फील्ड में तो बहुत अच्छे हैं। तो उस टैलेंट को लेना चाहते हैं, जितने अच्छे टैलेंट आएंगे उतने अच्छे हमारा इंस्टीट्यूशन में वो ज्यादा ग्रो करेंगे, तो विन विन सिचुएशन बनती है। तो हमारे चेयरमैन साहब ने फिर एक स्कॉलरशिप स्कीम को एक इसका फ्रेमवर्क बनाया और ऐसा एक फ्रेमवर्क बनाया कि जिसमें कम मूल्य में अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रोवाइड की जा सके। और इसीलिए हम लोग फिर आपके सामने आए कि कम से कम आप शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस से अगर कोई रूबरू हो, आपको उनके बारे में जानकारी मिले, क्योंकि हम लोग जनरली एडवर्टीजमेंट किसी में जाते हैं क्योंकि हमारे बच्चे ही मेरिट से इतने आ जाते हैं कि हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं औरंगाबाद बिहार से हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो कॉलेज द्वारा जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है वो एक स्टूडेंट के लिए सफिशिएंट है अपने फ्यूचर के जो भी उसके एकेडमिक गोल्स है, जो उसके जो करियर गोल है उसको अचीव करने के लिए। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं वहां पे 2014 में एडमिशन लिया था और मेरा ब्रांच कंप्यूटर साइंस था। फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। बस ऐसा था कि हमारे यहाँ अकाल पड़ा था उस टाइम और घर से जो पैसा आना था वो नहीं आया था। तो मैं डायरेक्टर सर के पास गया था और उनसे रिक्वेस्ट किया था कि सर मैं आगे का फी अभी तुरंत देने में सक्षम नहीं हूँ। और उस टाइम कॉलेज का रूल ऐसा था कि कोई भी बच्चा अगर जब तक पूरा फी पूरा नहीं कर देता तब तक उसको एग्जाम नहीं देने जाता था और वो फी स्ट्रक्चर पूरा करने के बाद ही एडमिट कराता था। ये यूनिवर्सिटी का ही रूल था, राइट। बट सर ने उस चीज को बाईपास करके
सर ने फीस अपने खुद से ही जमा करवाया था और बोला था कि जब तुम्हारे पास फी आ जाएगा तब तुम वहां पे जमा कर देना। और मैं वहां से टीचिंग करियर स्टार्ट किया था और आप यकीन नहीं करेंगे अभी तक मैं 40,000 बच्चों से ज्यादा को पढ़ा चुका हूँ। उसमें से 1200 से 1500 के बीच में बच्चे डॉक्टर ऑलरेडी एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, वो भी महाराष्ट्र में। अभी जहाँ पे मैं कार्यरत हूँ उस कोचिंग का नाम IIB है और वहां पे अभी भी बच्चे जो पढ़ते हैं वो 12,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हर साल वहां पे 1,000 से लेके 1200 से बच्चों का सिलेक्शन हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में होता है। वैसे तो मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, बट जब स्टार्टिंग हमारा करियर था तो मेरे को पहली बार कैंपस सिलेक्शन के लिए वहां पे मैथ्स के टीचर बनने के लिए आया था और सर ने सपोर्ट करा के मदन मोहन सर थे जिससे पास में जाके पूरा का पूरा मैथ्स करता था, वो भी बिहार से ही थे। अन्य बिहार के छात्रों के लिए क्या मैसेज ठीक है, बिहार के छात्रों के लिए मैं सबसे बड़ा मैसेज ये देना चाहूंगा कि जब भी अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं तो अपना जो आपका टेक्निकल एस्पेक्ट है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को लेके, आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि जब आपके पास इंटरव्यू के लिए फेस करने के लिए जब आप किसी भी कैंपस सिलेक्शन के लिए बैठते हो तो उसके द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन का जवाब आपके पास होना चाहिए। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जो सर ने हमें लाइब्रेरी में बैठा के पढ़ाया था और जब हमको कैंपस सिलेक्शन के लिए क्वेश्चन पूछा गया था तो वो सारा क्वेश्चन का जवाब मेरे पास था और ज्यादा नहीं 6 से 7 क्वेश्चन ही पूछते हैं। अगर उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये बंदा हमारे कंपनी के लिए उपयोगी है, जितना मैं इसको पे कर रहा हूँ उससे ज्यादा मुझे कमा के दे सकता है, तो आपका उसी टाइम कैंपस सिलेक्शन हो जाता है। इसमें कोई इफ बट अगर मगर नहीं होता है। और कॉलेज का सफिशिएंट रोल होता है। कभी भी कॉलेज आपको हमेशा चलना सिखा देता है, दौड़ना सिखा देता है, बट दिमाग कैसे यूज करना है वो आपका खुद का पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और हमारा कॉलेज तो ऐसा है कि जब आप वहां पे एंटर करेंगे वहीं से आपके अध्यात्म की शुरुआत होती है, क्योंकि वहीं पे एक मंदिर है। थोड़ा सा आगे जाएंगे वहां पे हॉस्टल है और अगर पूरे कॉलेज को घूमेंगे तो आपका हेल्थ ठीक करने के लिए जिम भी है, स्पोर्ट्स के लिए आपके पास ग्राउंड भी है, म्यूजिक के लिए आपके पास म्यूजिक रूम भी है। जिस भी बच्चे को सर्वांगीण विकास चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, हमारे कॉलेज के पास सब कुछ है। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। आप किसी भी विभाग में जाइए आपके पास हर एक चीज है। हमारे यहाँ न्यू म्यूजिक शो अगर स्टार्ट हुआ था तो वहां पे उस टाइम आयुष्मान खुराना आए हुए थे सर, जिस टाइम मैंने लीड किया था उनको उनके मतलब जब वो आए थे तो वो रिसीव करने गए थे। आपको वहां पे जो करना है आपको वहां पे सब कुछ होता है। हर स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत सारा अच्छा गोल है। हमारे साथी एक हमारे साथ विशाल घर में पढ़ते थे, अभी तो वो DYSP बन गए सर। हाँ, हम बिहार के थे, वो भी वहां पे DYSP बन गए। तो हमने हमारे साथ जितने भी थे बहुत अच्छे एकेडमिक गोल किए। एक बंदा भी है, अभी तो मैं उसका नाम रिवील नहीं करना चाहूंगा, उसका सर 2 बार उसने मेंस लिखा है, ठीक है, वो अमनदीप सिंह है सर। 2 बार उसने मेंस लिखा है। एक बार इस बार अगर उसका इंटरव्यू हुआ तो वो हमारे कॉलेज से एक IAS भी रहेगा। ठीक है, परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम अंकित सिंह है, मैं बिहार औरंगाबाद का रहने वाला हूँ। मैं 2014 से 2018 बैच का हूँ और करेंटली मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। और अगर मैं बात करूँ तो मैंने महाराष्ट्र में अपना खुद का घर भी खरीद लिया है। सब कुछ हमारा सेट चल रहा है।